न्यूज की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ रीवा से बड़ी जानकारी, जहां ट्रेन के इंजन पर चढ़कर गैंगवार रील। बता दें कि ट्रेन के इंजन पर चढ़कर बनाई गैंगवार रील शिब्बू रीवा 311 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से अपलोड की है और साथ ही साथ आरोपी की तलाश रेलवे पुलिस ने शुरू कर दी है। मामले की जांच भी लगातार जारी है। तो रीवा में इन दिनों बदमाश और कंटेंट क्रिएटर रेलवे स्टेशन और आसपास के इलाकों को ठिकाना बना रहे हैं। स्थिति ये हो गई है कि अब ट्रेन पर चढ़कर गैंगवार की धमकी देने के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जिसके बाद जीआरपी ने निगरानी और सख्ती बढ़ा दी है। हाल ही में रीवा के कुछ कंटेंट क्रिएटरों ने रेलवे सुरक्षा तंत्र को चकमा देकर अलग अलग इंस्टाग्राम आईडी से रेलवे इंजन, एसी कोच और स्टेशन परिसर में रील्स बनाई और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड किया। ताजा मामला शिब्बू रीवा 311 नाम की इंस्टाग्राम आईडी से जुड़ा है, जिसमें शुएब खान नाम का युवक ट्रेन की पटरी पर खड़ा दिखाई दे रहा है। उसके पीछे 5 दोस्त भी इंजन के सामने खड़े हैं, जबकि 2 युवक इंजन के फ्रंट ग्रिल पर चढ़कर वीडियो शूट कर रहे हैं। फिलहाल रेलवे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। रीवा रेलवे स्टेशन इन दिनों इंस्टाग्राम में काफी लोकप्रिय हो रहा है। यहाँ पर आए दिनों लड़के लड़कियां वीडियो बना रहे हैं, वायरल कर रहे हैं। अभी इंजन के सामने खड़े होकर कुछ लड़कों ने वीडियो बनाया तो एक लड़की ठीक इसी जगह पर पहुंच गई और उसने एक वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। हालांकि इस बारे में जब रेलवे प्रबंधन से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से साफ तौर से इनकार कर दिया। एनडीटीवी के लिए मैं जावेद अंसारी। बढ़ेंगे अगली बड़ी जानकारी की और रायसेन से बड़ी खबर है, जहां पटरी से उतरी मालगाड़ी भोपाल से बीना जा रही थी। मालगाड़ी, बता दें कि रेलवे के अधिकारी और इंजीनियर्स पहुंचे। रेलवे ने जांच कमेटी का गठन किया है। दीवानगंज रेलवे स्टेशन के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो रायसेन के दीवानगंज रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी पटरी से उतर गई। मालगाड़ी भोपाल से बीना जा रही थी। अचानक ही मालगाड़ी का एक डिब्बा जोरदार आवाज के साथ पटरी से उतर गया। खबर लगते ही रेलवे के अधिकारी और इंजीनियर्स की टीम मौके पर पहुंच गई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ रायसेन सहयोगी नावेद खान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नावेद, अपडेट क्या कुछ? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये रायसेन जिले के दीवानगंज रेलवे स्टेशन के पास का मामला है। ये रेलवे स्टेशन के उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब भोपाल से बीना जा रही एक मालगाड़ी का डिब्बा पटरी से उतर गया। बताया जा रहा है कि पटरी के स्लीपर चकनाचूर हो गए थे और ट्रैक पे बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। आवाज इतनी तेज थी कि उधर आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और रेलवे अफसर और इंजीनियरों की पूरी टीम मौके पर पहुंच गई है। अभी मरम्मत का कार्य जारी है। डाउन ब्रेक पर ड्रेल जो होता है उसकी जांच के आदेश भी दे दिए हैं और कीमत ये रही कि अगर पूरी मालगाड़ी उतरती तो ये भीषण हादसा हो सकता था। बिल्कुल नावेद, लेकिन अभी फिलहाल जांच जारी है। क्या माना जाए, क्या ये कहीं कोई साजिश तो नहीं? नहीं, अभी ऐसा कुछ निकल के नहीं आया, कोई साजिश नहीं है। रेलवे पूरी जांच टीम गठित कर दी है और रेलवे के बड़े अधिकारी भी आ गए हैं, मौके पर पहुंच गए हैं और जो ये रेल ट्रैक क्षतिग्रस्त हुआ था उसे बहाल करने की कोशिश भी की जा रही है और रेल प्रशासन ने पूरी जांच कमेटी के आदेश भी दे दिए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नावेद तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे आगे रीवा से बड़ी खबर है, जहां अस्पताल की पार्किंग में युवक से मारपीट का मामला सामने आया है। तो एक युवक को पीटते दिखे कई लोग, मौके से जान बचाकर भागा पीड़ित युवक। तो बता दें कि मारपीट का वीडियो भी सामने आया। पीड़ित युवक अस्पताल का वार्ड बॉय बताया जा रहा है। संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग की पूरी घटना है। वीडियो के आधार पर अब जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो रीवा के संजय गांधी अस्पताल की पार्किंग का एक वीडियो सामने आया, जहां कुछ लोग एक युवक को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे कुछ लोग भागते हुए आते हैं और युवक की जबरदस्त पिटाई कर देते हैं। युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर मौके से फरार हो जाते हैं। तो वहीं मामले को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं की गई है, लेकिन मारपीट की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और तब तक सभी लोग मौके से फरार हो जाते हैं। फिलहाल पुलिस वीडियो के आधार पर मामले की तफ्तीश कर रही है। अभी कोई रिपोर्ट इस तरीके की दर्ज नहीं हुई है। अब हम स्वतः संज्ञान लेके इसमें तफ्तीश करते हैं और आगे जैसा होगा इसमें वैधानिक कार्रवाई करेंगे। अब इसका कारण जानना ये दिलचस्प होगा कि क्या कारण है और हम उस पर तफ्तीश करके पता करते हैं क्या कारण है और वैधानिक कार्रवाई करेंगे।
और अगली बड़ी खबर गरियाबंद से है, जहां ट्रांसफर को लेकर जिला पंचायत पर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत सचिव के तबादले पर उठे सवाल। तबादले के विरोध में ग्रामीणों ने सीईओ के पैर पकड़े थे। बता दें कि सीईओ के पैर पकड़ने की तस्वीर भी आई सामने। गृह पंचायत में ट्रांसफर का ग्रामीणों ने विरोध किया। 3 साल पहले भी ग्रामीणों ने शिकायत की थी। 3 साल पहले दूसरी पंचायत में ट्रांसफर किया गया था। बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। इनका दरखास्त है, उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद जो भी होगा अच्छा निर्णय लेंगे। इसका कारण है कि आप देखेंगे कि जो सचिव लोग 10 साल 15 साल से जमे हुए थे, पिछले 2 सरपंचों के साथ काम कर चुके थे, वर्तमान सरपंचों से तालमेल नहीं हो रहा था और प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और प्रशासनिक चुस्ती के लिए ज़रूरी था। प्रधानमंत्री आवास योजना का तो जो सरकार का जो फ्लैगशिप जो कार्यक्रम है, उसमें अगर सचिव और मतलब सरपंचों के बीच में तालमेल नहीं रहेगा तो हम लोग तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, आरोप तो कोई भी लगा सकता है, आरोप लगाने का प्रजातंत्र में सबको अधिकार है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सचिवों का लगातार जो है ट्रांसफर किया जा रहा है बिना जनपद से प्रतिदिन मंगाए। इस टाइप के जो खेल खेला जा रहा है पूरी तरह से बहुत गंभीर मामला है ये। एक तरफ आप बोलते हैं कि कसावट आएगी, कैसे कसावट आएगा? आप आज ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब सचिव जो ट्रांसफर हुआ है वो ठीक से प्रभार लिया भी नहीं है और बिना प्रभार लिया कैसे कसावट की बात कर सकते हैं? निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है, इसका समीक्षा होना चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर साहब से इस मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करता हूं, मैं खुद भी मिलकर के समीक्षा की मांग करूंगा। मैं सचिवों का लगातार जो है ट्रांसफर किया जा रहा है बिना जनपद से प्रतिदिन मंगाए। इस टाइप के जो खेल खेला जा रहा है पूरी तरह से बहुत गंभीर मामला है ये। एक तरफ आप बोलते हैं कि कसावट आएगी, कैसे कसावट आएगा? आप आज ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर 15 दिन बाद फिर उसको ट्रांसफर कर रहे हैं, मतलब ये क्या चल रहा है? मतलब सचिव जो ट्रांसफर हुआ है वो ठीक से प्रभार लिया भी नहीं है और बिना प्रभार लिया कैसे कसावट की बात कर सकते हैं? निश्चित तौर पर बड़ा गंभीर मामला है, इसका समीक्षा होना चाहिए। मैं माननीय कलेक्टर साहब से इस मीडिया के माध्यम से निवेदन भी करता हूं, मैं खुद भी मिलकर के समीक्षा की मांग करूंगा। मैं 15 साल पहले जो पदस्थ था वो स्थानीय निवासी भी है और हमारे कदलीमुड़ा में जब से उसका नियुक्ति हुआ, पंचायत सचिव में नियुक्ति हुआ, कदलीमुड़ा के नाम से हुआ और कदलीमुड़ा में कम से कम 20-25 साल रहा और उसके कार्यकाल में जितना भी घोटाला हुआ है वो तो मैं गिन नहीं सकता, ज़्यादा नहीं होने से भी 15-20 घोटाला तो ऐसे ही है। हमारे शिव मंदिर, मिडिल स्कूल से शिव मंदिर का सीसी रोड खा गया, वो गमन हो गया। चावल घोटाला में गमन हो गया है। जिला शिव बोले हैं कि अगर स्थानीय निवासी है देवानंद सचिव तो इसका आदेश को मैं तत्काल निरस्त करूँगा और जितने नेता वर्तमान जो सचिव है उसको यथावत रखूँगा बोल करके आश्वासन दिए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ गरियाबंद सहयोगी हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब एक बार फिर तबादले पर सवाल उठने लगे हैं। गरियाबंद जिला पंचायत में जो पंचायत सचिवों के तबादले आदेश को लेकर अब बड़ा विवाद सामने आ रहा है। देवभोग की जो कनलीमुड़ा पंचायत है वहां पे सचिव देवानंद बीसी की पोस्टिंग के आदेश में स्थानीय ग्रामीणों में रोष भड़का दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि देवानंद इसी पंचायत के मूल निवासी हैं और 3 साल पहले उन्हें कई अनियमितताओं भ्रष्टाचार के आरोप के चलते वहां से हटाया गया था, लेकिन अब जब उनकी दोबारा पोस्टिंग कर दी है तो ग्रामीण और पंच इसके विरोध में खड़े हुए। कल लगभग 10 से ज्यादा की संख्या में पंचों ने मैनपुर का जो रेस्ट हाउस है वहां पर जिला पंचायत सीईओ से मुलाकात भी की थी। इस दौरान कई पंचों ने उनके पांव तक पकड़े थे कि आप जो सचिव है उसे वापस कर दीजिए और जो पुराना सचिव था उसे यहाँ ले आइए। लेकिन जिला पंचायत जो सीईओ है उनका कहना है कि हम पूरे मामले को अभी देख रहे हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें आगे क्या करेंगे। बिल्कुल, अब आगे क्या कुछ होना है इस पर नजर बनी रहेगी। फिलहाल कहीं ना कहीं अब इस पूरे मामले में बवाल जरूर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं हिमांशु, अब आगे फिलहाल कार्रवाई क्या कुछ की जा सकती है? कार्रवाई के लिए कलेक्टर से निवेदन किया, जो पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम, उन्होंने कलेक्टर से निवेदन किया कि इस मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई करे, क्योंकि 1 महीने में लगभग 40 से ज्यादा पंचायत सचिवों के अलग अलग आदेश निकाले गए सिंगल, जबकि आदेश निकलता है सचिवों का तो 5, 10, 15 की लिस्ट निकलती है एक साथ, मगर ये एक एक करके आदेश निकाला जा रहा है, जिसके चलते ये थोड़ा विवादों की स्थिति में भी आ रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं विवाद देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी देने के लिए। तो अब देखना होगा कि आगे आखिर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई देती है। बढ़ेंगे खबरों में आगे। मंदसौर से खबर है, जहां करनी सेवा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। गरमाता जा रहा है और ये पूरा मामला, बता दें कि करनी सेना ने मंदसौर एसपी कार्यालय का घेराव किया।
और इस दौरान पुलिस को करनी सेना के समर्थकों को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। बता दें कि करनी सेवा परिवार के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर सहित 7 लोगों पर भावगढ़ थाने में 26 जून को एक मामले में आरोपों के आधार पर FIR दर्ज हुई थी, जिसमें शराब ठेके से 1 लाख रुपए हर महीने मांगने, SC/ST एक्ट समेत अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। करनी सेना इसी का विरोध कर रही है। जीवन सिंह के विरुद्ध जो है मंदसौर, रतलाम और नीमच में अभी तक 12 प्रकरण पंजीबद्ध है। वर्तमान में ये 2 जो प्रकरण था, इसमें भावगढ़ में 1 सप्ताह पहले एक FIR हुई और एक 307 का प्रकरण था, जिसमें इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी था। तो पुलिस इनको जो उसके तहत जो है आज इसमें अरेस्ट कर रही है। उसको अरेस्ट करके जो माननीय न्यायालय है उसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। साथ में जो भावगढ़ का प्रकरण जो इसके खिलाफ पंजीबद्ध हुआ है, तो पुलिस उसमें जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसकी इन्वेस्टिगेशन में सभी तथ्यों पर जांच की जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बढ़ेंगे खबरों में आगे। इस वक्त की अगली बड़ी खबर सूरजपुर से, जहां हादसे के बाद ग्रामीणों का चक्का जाम देखने को मिला। कोयले से भरे ट्रेलर में मवेशियों को कुचला। बताते चले कि चक्का जाम से गाड़ियों की लंबी कतार लग गई है। भैया थाने रोड के मंदिर पारा इलाके का पूरा मामला बताया जा रहा है। सूरजपुर में सड़क हादसे में मवेशी की मौत से नाराज ग्रामीणों ने चक्का जाम किया है। कोयले से भरे एक ट्रेलर ने मवेशी को कुचल दिया था। ग्रामीणों का आरोप है कि शाम होते ही कोयले से भरे ट्रेलर चलने लगते हैं, जिससे रोजाना हादसे हो रहे हैं। मामला भैया थान रोड के मंदिर पारा इलाके का बताया जा रहा है। मांगों को लेकर आप लोगों ने जाम किया क्या? लगातार यहाँ 7-8 दिनों से लगातार भारी वाहन जो कोयला लोड होती है वो लगातार गुजर रही है NH पर, और हमारी गौ माता जैसे रोड पर बैठी रहती है, लगातार उन पे चढ़ाते हुए गाड़ी रोनते हुए लगातार हम ये 7-8 दिनों से लगभग 10 से 15 गायों की मृत्यु हो चुकी है। और इससे आज पूरा समाज यहाँ पे नाखुश है। पुलिस प्रशासन का भी किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं है। लगातार भारी वाहनों को पार कराने में उनकी संलिप्तता रहती है और पैसा लेते हैं और पार कराते रहते हैं। हमारी मांग ये है कि भारी वाहनों के लिए बाईपास बनाया गया है। बाईपास में जितना कोयला आपको लेके जाना है बाईपास से लेके जाइए। ये लोगों का चलने का 2 चक्कों का चलने का 4 चक्कों का रोड है, लोगों के पैदल चलने का रोड है ये। पुलिस प्रशासन का कोई भी सहयोग नहीं है, और बल्कि हर चौक पे भी पुलिस प्रशासन बैठे रहती है। उसके बाद भी ये जांच का विषय है कि कैसे आते हैं, कैसे ये भारी वाहन घुस रहे हैं। कुल मिला के बाईपास को दिया जाए, इधर तक बीच रोड हो जाएगा तो चक्का जाम होगा। ट्रैफिक विभाग द्वारा एक नियत और समय निर्धारित किया जाता है। स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, हर चीज का एक निर्धारित किया जाता है कि भारी वाहन किस रास्ते से गुजरेंगे, मगर ये अन्यथा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर सागर से है, जहां नगर निगम का अजब कारनामा देखने को मिला। जिंदा व्यक्ति का जारी किया डेथ सर्टिफिकेट। दबंगों ने पीड़ित के घर पर कब्जा किया तो पीड़ित की कलेक्टर SP से न्याय की गुहार। बड़ी जानकारी, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यहां पर मांग की जा रही है पीड़ित की तरफ से। तो सागर में नगर निगम का अजब कारनामा सामने आया है। यहां पर एक जिंदा व्यक्ति का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इस डेथ सर्टिफिकेट के जरिए दबंगों ने पीड़ित के घर पर कब्जा कर लिया है। घर पर ताला लगा दिया गया। मामला शुक्रवारी वार्ड का है। पीड़ित कपिल चढ़ार की माने तो कुछ लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों के साथ मिलकर उसका फर्जी डेथ सर्टिफिकेट जारी करवा दिया। इसके बाद उसके मकान पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया। पीड़ित ने इसे लेकर कलेक्टर और SP से न्याय की गुहार लगाई है। जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पब्लिक मेंबर के संग उन्होंने हमारे संग जो आदमी जाते हैं भैया हरे जाते हैं, उनके संग मारपीट करी। कौन ने? नहीं, महिलाओं ने, महिला पर आगे करो पब्लिक कमानी कर रहे सब हम देख रहे हैं। एक FIR और डली है कि हम फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट खिलाने, एक FIR डली है। आप क्या चाहते हैं? अब हम तो न्याय चाहते हैं, सीधी बात। और डिंडौरी से बड़ी खबर है, जहां सहायक आयुक्त जनजातीय विभाग का अजब कारनामा देखने को मिला है। रिटायर हो चुके टीचर का फिर से ट्रांसफर किया गया। बताते चले कि एक टीचर का 2 अलग अलग स्कूलों में तबादला हुआ है। टीचर्स को 3 दिन के अंदर ज्वाइन करने के लिए आदेश दिए गए हैं। जिले के 463 शिक्षकों को ट्रांसफर किया गया है। तो MP अजब है और डिंडौरी गजब है। डिंडौरी जिले में न सिर्फ रिटायर हो चुके शिक्षक का तबादला कर दिया गया है, बल्कि एक ही शिक्षक का 2 अलग अलग स्कूलों में तबादला किया गया। शिक्षकों के जो तबादले हुए हैं उसमें एक शिक्षक का 2 बार तबादला आदेश जारी कर दिया गया है। कैसे देखते हैं इसको आप? इसमें जो जानकारी लगी है, मेरे पास पत्र भी हैं, ये पूरे पत्र में रखा हूं सामने।
3 जुलाई को जो 436 शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ पूरे जिले भर में। इसमें कई प्रकार की शिकायतें आई, लोग मेरे पास आ रहे हैं, सुबेरे से शिक्षक लोग आ रहे हैं अपनी समस्याएं लेकर। कोई विकलांग है तो किसी का कहना है कि 2-2 बार उनका नाम ट्रांसफर में आ गया है, और कुछ रिटायर्ड हैं जिनके भी ट्रांसफर सूची में नाम है। और इस विषय पे मैंने तत्कालीन सहायक आयुक्त बात किया था वैद्यनाथ वासनिक सर से, तो उन्होंने भी बताया कि सूची उनको चार्ज मिलने से पूर्व भी तैयार किया गया था 1-2 महीने पहले, जिसमें भी जिस सूची का ही आदेश पारित कर दिया गया है। इसमें काफी गड़बड़ियां हैं, मैंने भी इसमें देखा। और इसमें करंजिया क्षेत्र के जो शिक्षक हैं, कोई महिला है, कोई विकलांग है, या कोई कि रहने की स्थिति मतलब ऐसी है कि काफी समस्याओं को आज आप देख रहे हैं कि अगर महिला कोई अधिकारी कर्मचारी है तो उनके साथ काफी समस्याओं को उनको सामना करना पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में उनकी भी सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन समनापुर या करंजिया वालों को सहपुरा, महंदवानी वालों को समनापुर, इस प्रकार से जो अलग अलग कोई पति पत्नी भी अगर नौकरी कर रहे हैं किसी एक ब्लॉक में, तो उन दोनों को अलग अलग दिशाओं पे ट्रांसफर कर दिया गया है। काफी समस्या अभी करंजिया क्षेत्र से, वहाँ करंजिया में काफी शिक्षक लोग वहाँ पूरे ब्लॉक के एकत्रित होकर, वो लोगों ने भी मुझे फोन लगाया था, अपनी समस्या बताए थे। तो निश्चित रूप से इनके विषय पे चिंता करना चाहिए। और आज भी मैंने सहायक आयुक्त सर से बात किया है, उन्होंने कलेक्टर मैडम से बात करके और इस विषय पे पुनः टीम गठित करके और इसमें संशोधन करने का एक विचार बना रहे हैं। क्या लगता है इसमें लेन देन के भी आरोप लग रहे हैं, शिक्षकों के तबादले के नाम पर उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, इससे भी जानकारी सामने निकल कर आई है? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि काफी अभी ट्रांसफर के इस बातों को लेकर काफी बातें सामने आ रही हैं चर्चाओं पे। अभी इसमें हो सकता है ये सूची तैयार कहाँ से हुआ, ब्लॉक स्तर से तैयार करके जिले में भेजे या जिले में ही तैयार किए गए, क्योंकि ब्लॉक स्तर पे तैयार किए होते तो ब्लॉक स्तर के शिक्षक खुद वो वहां पे खुद वो जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बहुत गलत हुआ करके। तो अभी तत्कालीन जो सहायक आयुक्त वैद्यनाथ वासनिक जी हैं, उनका भी कहना है कि वो अभी उनको चार्ज हुआ है 2-4 दिन पहले और उनकी पूरी जानकारी इसकी होगी नहीं। इसलिए निश्चित रूप से इसमें उनका भी कहना है कि कलेक्टर मैडम से परमिशन लेके और इसमें एक बार जांच करके और क्या सही है क्या गलत है, एक टीम गठित करके इसमें निर्णय लेने का प्रयास करेंगे। तो ये थे जिला पंचायत अध्यक्ष जो शिक्षकों के तबादले में जो विसंगति सामने निकल कर आई है उसको लेके वो जांच कराने की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो शिक्षकों के साथ उनको हर संभव मदद करने की बात वो करते हुए नजर आ रहे हैं। विजय तिवारी, एनडीटीवी, डिंडोरी। अजब एमपी के डिंडोरी जिले में शिक्षा विभाग का गजब का कारनामा सामने आया है। डिंडोरी जिले में शिक्षा विभाग के द्वारा अभी हाल ही में शिक्षकों की तबादले की एक लिस्ट जारी की गई है। उस तबादले की लिस्ट में कुछ ऐसे शिक्षकों के नाम है जो रिटायर हो चुके हैं और उन रिटायर्ड शिक्षकों का भी बाकायदा ट्रांसफर कर दिया गया है। वहीं इस लिस्ट में कुछ ऐसे शिक्षक भी हैं जिनका एक नहीं बल्कि 2-2 बार 2-2 स्कूलों में उनका तबादला कर दिया गया है, जिसके बाद वो शिक्षक हैरान और परेशान हैं। ऐसे ही एक शिक्षक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, श्याम गवले इनका नाम है और 30 जून को ये रिटायर हो चुके हैं। लेकिन अभी जो 3 जुलाई को लिस्ट जारी हुई है शिक्षकों की तबादले की लिस्ट में, इन रिटायर्ड शिक्षक का भी जो है तबादला कर दिया गया है। उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सर, कैसे देखते हैं आप इसको कि आप तो रिटायर हो चुके हैं, उसके बाद भी आपका नाम तबादला की सूची में आपका नाम आ रहा है? पता नहीं सर, मेरे को अभी भी ऑफिस वाले क्या करते हैं वही जाने हैं जी। हाँ भाई, जब मैं तो जानकारी पहले दे दिया था। हाँ जी, अब मेरे को अभी मालूम नहीं है मेरे को तो कि ट्रांसफर हुआ है कि नहीं हुआ है। पहले हुआ था, आदेश हुआ था ट्रांसफर के पहले। आपको जानकारी नहीं कि आपका तबादला हुआ है? हाँ, नहीं है मेरे को जानकारी। रिटायर कब हुए हैं आप? 30 जून को। 30 जून, इसी 30 जून जी। कहाँ पदस्थ थे सर आप? मैं प्राथमिक शाला उदरी में। प्राथमिक शाला उदरी में जी। आपको ट्रांसफर की कोई मतलब जानकारी? हाँ, कोई जानकारी नहीं है। तो ये थे शिक्षक श्याम गवले, जिनका साफ तौर पे कहना है कि उनका जो तबादला हुआ है रिटायरमेंट के बाद में, उसकी इस बात की उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं तबादले की लिस्ट में जो शिक्षकों के इस प्रकार से मनमानी तबादले किए गए हैं, रिटायर्ड शिक्षकों के नाम उस तबादले की सूची में दर्ज है। वहीं एक शिक्षक के 2-2 जगह तबादले कर दिए गए हैं, जिसको बाद शिक्षा विभाग की जो कार्यप्रणाली है, शिक्षा विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनकी कार्यप्रणाली पे सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं।
बढ़ेंगे आगे। छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी है, इसके साथ ही स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की टेंशन भी बढ़ने लगी है। ताजा मामला कांकेर का है। यहां के पंखाजोर इलाके के स्वरूप नगर के छात्र जर्जर स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। बारिश से बचने के लिए छात्र पॉलिथीन का सहारा लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि स्कूल के टीचर बच्चों को स्कूल की छत पर चढ़ाकर पॉलिथीन बिछवा रहे हैं। बरसात के मौसम में किसी भी तरह का हादसा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बढ़ेंगे आगे। अगली बड़ी खबर कटनी से है, जहां बारिश में अंतिम संस्कार कर रहे ग्रामीण मुक्तिधाम में शेड न होने की वजह से बढ़ी परेशानी। वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। 15 दिन में टीन शेड लगवाने का आदेश दिया गया। भ्रष्टाचार होने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। तो कटनी के इमलिया गांव के लोग मुक्तिधाम में टीन शेड न होने के कारण खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने पर मजबूर हैं और अब एक बार फिर गांव से बारिश के बीच अंतिम संस्कार का वीडियो सामने आया। शमशान घाट में शेड न होने के कारण ग्रामीण परेशान हैं, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन के निर्देश दिए हैं। प्रशासन ने 15 दिन के अंदर शेड निर्माण का आदेश दिया है। मामले में भ्रष्टाचार होने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है। कल समाचार पत्रों के माध्यम से और न्यूज चैनलों के माध्यम से मालूम पड़ा था कि कटनी के इमलिया में भी जो है मुक्तिधाम खुला हुआ है, कि मोदी शासन ने इसको गंभीरता से लिया है। कलेक्टर महोदय द्वारा इसकी जांच करने के निर्देश दिए गए हैं और समस्त जितनी हमारे पास जनपद पंचायत रीठी है, बड़वारा है, कटनी है, इनमें हम तत्काल जांच करवा रहे हैं कि एक भी गांव में ऐसा एक शेड हाउस होना चाहिए जो शेड बना हो मुक्तिधाम। तो अगर ऐसा कहीं नहीं है किसी भी गाँव में, तो विगत 2 सप्ताह के अंदर इस काम को, आगामी 2 सप्ताह के अंदर इस काम को कर लिया जाएगा। बढ़ेंगे आगे। मऊगंज में आसमानी आफत का कहर देखने को मिला। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। तो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े थे तीनों। मऊगंज शहर के वार्ड नंबर 1 का पूरा मामला बताया जा रहा है। उधर कलेक्टर ने 4-4 लाख की सहायता राशि की घोषणा की है। बता दें कि मऊगंज में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। मामला शहर के वार्ड नंबर 1 का है, जहां बारिश से बचने के लिए 3 लोग पेड़ के नीचे खड़े थे और इस दौरान पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी और तीनों लोगों की मौके पर मौत हो गई। मऊगंज के कलेक्टर ने पीड़ित परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया है और लोगों के बारिश के समय खुले मैदानों, पहाड़ों और पेड़ के नीचे जाने से बचने की सलाह दी गई है। उधर मऊगंज से ही अगली बड़ी खबर, जहां पहली बारिश बनी आफत। घरों में घुसा 1 मीटर तक पानी। बता दें कि नगर परिषद की खुली पोल पानी में तैरता नजर आया घरेलू सामान। मऊगंज में पहली बारिश ने नगर परिषद की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। शुक्रवार की रात से शुरू हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई वार्ड जलमग्न हो गए हैं, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। हालत ये हो गई है कि कई घरों में 1 मीटर तक पानी भर गया है और घरेलू सामान पानी में तैरता हुआ नजर आया है। खबर अंबिकापुर से है, जहां लगातार बारिश से बिगड़े हालात। कॉलोनी सहित निचली बस्तियों में घुसा पानी। नेशनल हाईवे 43 पर भी पानी चारों तरफ देखने को मिला है। लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तो अंबिकापुर से ये बड़ी खबर है, तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार बारिश से हालात बिगड़े हैं। कॉलोनी सहित निचली बस्तियों में पानी घुस गया है। नेशनल हाईवे 43 भी पानी में डूबा है। लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तस्वीरें अंबिकापुर की है, जहां पर बारिश के बाद कैसे हालात है इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों के माध्यम से लगा सकते हैं। सड़कें पूरी तरह से नदियों में तब्दील हो चुकी है। चारों तरफ पानी ही पानी, नदी नाले नजर आ रहे हैं सड़कें, और वहीं नदियों का जलस्तर भी बढ़ चुका है और ऐसे में लोगों के घरों में भी अब पानी घुसना शुरू हो चुका है। लोगों का आम जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। गरियाबंद में शनिवार रात करीब 1 घंटे तक झमाझम बारिश हुई। जिले के कई गांवों में खेत और खलिहान पानी से लबालब हो गए हैं, जिससे जमीन की उर्वरकता। इसी बीच देखिए नरसिंहपुर से बड़ी खबर है, जहां एनडीटीवी की खबर का असर हुआ। अधूरे ब्रिज पर प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जैथारी और इमलिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आए होमगार्ड। इस वक्त की बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर है। बता दें कि एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पर अधूरे ब्रिज का प्रशासन ने संज्ञान लिया। जैथारी और इमलिया गांव का ये पूरा मामला है। ग्रामीणों की मदद के लिए होमगार्ड आगे आए हैं। जिला कमांडेंट ने बोट की व्यवस्था की। जान जोखिम में डालकर
नदी पार करते हैं लोग। तस्वीरें आप देख सकते हैं कैसी यहाँ पर स्थिति है। जैथारी और इमलिया गांव का ये पूरा मामला सामने आया है। नरसिंहपुर के जैथारी के गांव के लोग ब्रिज न बनने के चलते परेशान हैं और उसके चलते जो आधा ब्रिज बना है वहां तक लोग आते हैं, जान जोखिम में डाल के नदी पार करते हैं। शक्कर नदी का ये ब्रिज बन रहा है, पिछले 5 सालों से करीब बनने का इंतजार किया जा रहा है। 2020 में से पूरा होना था लेकिन नहीं हो पाया। अब इस बात पे, इस खबर पे संज्ञान लिया है जिला प्रशासन ने। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट होम गार्ड के कमांडेंट TR चौहान है, बताएंगे कि NDTV खबर के बाद कैसे क्या तैयारियां की गई और क्या रिलीफ मिलने वाला है ग्रामीणों को। जैसा कि NDTV खबर एवं कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार मालूम पड़ा कि जैथारी इमलिया रोड पर जो शक्कर नदी के ऊपर पुल बन रहा है वो अधूरा है। उस पर वर्षा काल के दौरान 4 तारीख को बरसात अधिक होने के कारण पानी अधिक आ गया, जिसके ग्रामीण को आने जाने में परेशानी हुई। उसकी खबर को देखते हुए आज होमगार्ड की टीम द्वारा एक नाव एवं लाइफ जैकेट, लाइफ बॉय और कुछ 3 तैराक जवानों को तैनात किया गया, जिससे कि इमरजेंसी आने पर ग्रामीण के जो जवान हैं जन उनको निकाला जा सके और उनका रेस्क्यू किया जा सके। अब बच्चे भी स्कूल आते हैं, जैथारी गांव से इमलिया आना है। अब कंटिन्यू यदि 2-3 महीने तक ये समस्या पानी की रहेगी, इसके लिए कोई परमानेंट कोई विकल्प है कि लगातार बच्चे भी आ पाएँ, ग्रामीण भी आ पाएँ, कुछ लोग मजदूरी करने आते हैं, मरीजों के लिए परेशानी आएगी, तो कैसे इसको पूरा आप लोग मिलकर तय कर रहे हैं कि इसमें कैसे राहत मिलेगी ग्रामीणों को? वो ये परमानेंट व्यवस्था कर रहे हैं कि नाव लगी रहे हमेशा, और एक प्राइवेट नाव भी लगा रहे हैं जो कि ग्रामीण जनों को, वहाँ के निवासी हैं उनको दे दी जाएगी। वो अपनी सुविधा के अनुसार आने जा सकते हैं, स्कूल भी जा सकते हैं और जो बीमार है उसको भी ला सकते हैं। कुछ आपकी बात हुई हो, क्या उम्मीद करें कि ब्रिज कब तक बन जाएगा? 5 साल से अधूरा पड़ा है। मान कर चलिए कि वर्षा काल में तो बनना मुश्किल है, क्योंकि जो मिट्टी रहती है और जो सीमेंट लगाया जाता है वर्षा काल में अधूरा रहेगा। हाँ, वर्षा काल के बाद ज़रूर पूर्ण हो सकता है। निसंदेह हमने अपनी पत्रकारिता के जरिए आपको बताया था कि किस तरह से जैथारी के गांव के लोग हैं जो इमलिया आने के लिए, शहर से जुड़ने के लिए परेशान हैं, और उसके बाद प्रशासन चेता है और उसके चेतने के बाद आज कहीं ना कहीं गांव वालों को डिस्ट्रिक्ट होम कमांडेंट की टीम है, इन्होंने जाके राहत दी है। और उसके बाद अब आने वाले दिनों में जो परेशानियाँ आने वाली हैं या जो दिक्कतें आने वाली हैं बारिश को लेकर, उससे भी ये पूरा आश्वासन दे रहे हैं कि वो परेशानियों से भी गाँव वाले अब 2-4 नहीं होंगे। नरसिंहपुर से आशीष जैन, NDTV। बढ़ेंगे आगे और अगली बड़ी खबर महासमुंद से है, जहां रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई का मामला सामने आया है। बता दें कि मोहकाम गांव में अवैध परिवहन करते हुए 5 ट्रक जब्त किए गए हैं। खनिज, राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 5 ट्रकों को तुमगांव थाने में रखा गया है। महासमुंद में रेत के अवैध कारोबार पर प्रशासन ने शिकंजा कसा। खनिज, राजस्व और पुलिस विभाग ने मोहकाम गांव में रेत का अवैध परिवहन कर रहे 5 ट्रक को जब्त किया है। 5 ट्रकों को तुमगांव थाने में रखा गया है। बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। महासमुंद से ये बड़ी खबर है, जहां रेत के अवैध परिवहन पर कार्रवाई की गई है। मोहकाम गांव में अवैध परिवहन करते 5 ट्रक जब्त किए गए। खनिज, राजस्व और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है।